नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एम के इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आप ये टॉर्च देख पा रहे हैं। आज हम इस टॉर्च को रिपेयर करेंगे। इस टॉर्च में प्रॉब्लम ये है कि ये चार्जिंग नहीं लेती है। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडिकेटर नहीं शो हो रहा है, इसमें चार्जिंग नहीं चल रही है। देखो, मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हमें ये रिपेयर करनी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है हमें ये भी देखना है। दोस्तों इसको खोलना है हमें। इसको खोलने के बाद में आगे हमें वोल्टेज चेक करने हैं, कहाँ तक हमें पूरे वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ये देखो इसको हमने खोला है। खोलने के बाद अब हमें वोल्टेज चेक करने हैं। सबसे पहले हमें मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करनी है। ये देखो, सबसे पहले हमने चेक किया है कि हमारे जो एडाप्टर है, जो चार्जर है, उसमें हमें पूरे 5 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें देखना है, यानी कि जहाँ तक हमारा चार्जर इनपुट दे रहा है, वो आउटपुट दे रहा है, सॉरी, वहाँ तक हमें वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये बैटरी तक नहीं जा रहे हैं, तो हमें ये बैटरी तक सप्लाई देनी है। तो हमें ये देखना है बीच में कहाँ पे फॉल्ट है। जहाँ तक हमारे एडाप्टर या चार्जर की जो सप्लाई है, वो उन पॉइंट तक तो हमें पूरी वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन उसके बाद में जो देखो, आप देख पा रहे हैं, ये जो सेल लगा हुआ है, लिथियम सेल, यहाँ पे हमें पूरे वोल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं। 2.63 और आने चाहिए हमें 5 वोल्ट के आसपास। तो दोस्तों, यहाँ पे ही हमें शॉर्टिंग नज़र आ रही है। या हमारा कोई प्रिंट टूटा हुआ है, या प्लेट चटकी हुई है, या कोई कंपोनेंट लीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पे प्लस वोल्टेज पे हमें पूरे वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये चीज़। तो दोस्तों, हमें ये देखना है कि हमारी जो बैटरी है, बैटरी तक हमें वोल्टेज पूरे कैसे पहुंचाने हैं और कैसे पहुंचेंगे। तो आज की वीडियो देखो यही है। सबसे पहले वोल्टेज ही हमने चेक किए हैं, हमें कहां तक कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। देखो दोस्तों, इंडिकेटर तो इसका शो नहीं हो रहा है। देखो, सप्लाई लगाने के बाद डायरेक्ट सप्लाई देंगे हम। ये देखो, चार्जर की सप्लाई लगाई हमने, बल्ब जलेंगे तेज़। ये देखो, इसका मतलब ये है कि जो बीच में हमें कंपोनेंट ख़राब है वो चेक करना है, क्या ख़राब है। तो दोस्तों, जो बीच वाला कंपोनेंट ख़राब है, देखो वहाँ पे हमने डायरेक्ट सप्लाई दी है, उसके बाद पता पड़ेगा। ये देखो, डायरेक्ट पॉइंट लगा दिए हमने। तो दोस्तों, उसके बाद देखो, वोल्टेज पूरे प्राप्त हो गए दोस्तों हमें। तो दोस्तों, इस तरीके से आप टॉर्च को रिपेयर कर सकते हैं।